देखिए, तुर्कमान गेट में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये बड़ी मस्जिद है जहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी थी पुलिस ने। ये सारे मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं आसपास के। उन्होंने यहाँ पर नमाज अदा की है। सर, कोई उस तरीके से क्या प्रशासन से बात हुई थी? कैसे आप लोगों ने नमाज? सलाम वालेकुम। मैं तुर्कमान गेट से हाजी अलाउद्दीन ईडी फ्लैट से। अब हमारे पास यहाँ पे सुबह इमाम साहब का फ़ोन आया कि बड़ी मस्जिद में बात हो गई है पुलिस के आला अफसरों से कि बड़ी मस्जिद में जुम्मे की नमाज होगी, आप लोग आराम से आ सकते हैं, अपने घर से वजू वगैरह बना के आएँ और यहाँ नमाज अदा करें। इसीलिए हमने अपने सब लोगों को बोला, जो जो मौजूद थे, यहाँ दो दो कदम पे मस्जिदें हैं, सब में मस्जिदों में नमाज हुई है, किसी में कोई रोकथाम नहीं हुई है, किसी में ना कोई पाबंदी। अपने आराम से पीसफुल आदमी नमाज पढ़ रहा है, अपनी सुन्नतें वगैरह नमाज पढ़ के इमाम साहब ने मस्जिद पे नमाज पढ़ाई है शुक्रवार की, जो फ्राइडे की होती है, और आराम से हम नमाज पढ़ के अपने अपने घर जा रहे हैं। सौदा सामान लेने के लिए भी पुलिस कोई मना नहीं कर रही है, आराम से जाओ अपना सामान लाओ। अच्छा, लेकिन फैज़े, जो वो मस्जिद है जी। जहाँ पर अतिक्रमण चला गया, तो वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए फ़िलहाल जो है। नहीं नहीं, इस बारे में हमें मालूम नहीं है, वहाँ भी नमाज वगैरह हुई होगी जो लोग पढ़ने वाले हैं, और प्रशासन ने कोई रोकथाम किसी को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने की कोई मनाही नहीं की है। और आराम से नमाज पढ़ो, अपने जाओ आओ। थोड़ा सा वहाँ बाहर डिस्पेंसरी और शादी हॉल में थोड़ा सा वो था, जो था एक गवर्नमेंट, उसे उन्होंने साफ कर दिया। मस्जिद की एक ईंट भी और मस्जिद का कोई बाल विवाह का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ है। आपने भी नमाज पढ़ ली? जी जी। तो ये सारे स्थानीय लोग हैं। इन्होंने यहाँ पे तुर्कमान गेट में अभी नमाज पढ़ी है और फिर यहाँ से ये लोग जा रहे हैं। हालांकि इस जगह पर तमाम सारी मस्जिदें हैं जो कि अलग अलग जगहों पर लोगों से अपील की गई थी कि वो इकट्ठा बाहर होकर ना आए। जहाँ पर मस्जिद है जो स्थानीय जगहों पर, वहाँ अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें या अपने घर पर नमाज पढ़ें और फिर शांतपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ने के बाद में चले आएँ। तो फिलहाल एक राहत की सांस ली है पुलिस ने कि जो नमाज है वो बड़ी मस्जिद जो तुर्कमान गेट में है, जो फैज़ इलाही मस्जिद है, उसके ठीक नज़दीक में ही है ये बड़ी मस्जिद। यहाँ पर अब नमाज अदा हो चुकी है। ये अंदर ये वही सारे इलाके हैं जहाँ पर उस दिन ये पूरा बवाल हुआ था, पत्थरबाजी की घटना हुई थी। और यही वजह है कि ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं पुलिस कि कहीं किसी के छत पर पत्थर तो नहीं है। ये जो इलाका आप देखिए, नमाज पढ़ने के लिए लोग जो है वो यहाँ से बड़ी मस्जिद की ओर जा रहे हैं। ये देखिए। नहीं, तो ये आप देखिए, ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद आप दिखाइए, यहाँ पर नमाजी जो है अब जाने लगे हैं शांतपूर्ण तरीके से। नमाज जो है, नमाज यहाँ पर जी, 5 मिनट बचे नमाज के लिए। आप पुलिस कोई मना नहीं कर रहे, अपने नमाज पढ़ने के लिए अपने जाइए और नमाज पढ़िए अपने धर्म स्थल पे। अच्छा, तो आप लोगों की कोई बातचीत प्रशासन से हुई है? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है प्रशासन से, और मनादी कुछ नहीं है नमाज वमाज के लिए कि अपने नमाज पढ़ो पीसफुल, अपने घर जाओ नमाज पढ़ो, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। बच्चों आ जाओ, उधर आ जाओ अंदर। ठीक है, ठीक है। तो ये स्थिति है। जी। नमाज पढ़ने आ रहा है अपने घरों से, उस साइड से लोग अपने घरों से नमाज पढ़ने आ रहा है, आराम से आ रहा है, ना पुलिस कुछ बोल रही ना मिलिट्री, अपने नमाज पढ़ने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये रविश प्रशासन ने सुरक्षा की व्यवस्था जरूर की है, लेकिन आप देखिए कि लोग आ रहे हैं और ये तैयारी प्रशासन की है कि लोग आएंगे, नमाज पढ़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से घर जाएंगे। बिल्कुल, जैसा हम लोग बता रहे थे कि 2 से ढाई बजे का वक्त है नमाज पढ़ने का। ये आप देखिए कि अभी पुलिस ने ढील दी है। ये सारे नमाज पढ़ने के लिए लोग यहाँ पर धीरे-धीरे इस मस्जिद की ओर आ रहे हैं। हालांकि जो दूसरी मस्जिद है, जहाँ पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चला था, वहाँ पर बस जो है वो सामान्य लोगों को नमाज पढ़ने का नहीं दिया। जी। तो ये सुरक्षा के लिहाज से जो है ये सारा कुछ किया गया है यहाँ पर। ये आप देखिए कि अभी बहुत सारे लोग जो स्थानीय लोग हैं उनकी पुलिस से बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ देर के बाद में आप देखिएगा कि तमाम सारे सामान्य लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, आप कुछ लोग आ रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर, ये कहा गया है जो अमन कमेटी है कि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लोग न लगाएं, क्योंकि उससे हालात थोड़े से बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि जितने बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ या जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। बाकी सारे लोगों से कहा गया है, अपील की गई है कि वो अपने घरों में नमाज पढ़ें। तो ये अभी तक इसमें है। अभी आप देखिए कि लगातार जो पुलिस है बहुत सारे लोगों को यहाँ भीड़ इकट्ठा होने से मना कर रही है, क्योंकि भीड़ जब इकट्ठा होती है तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ उपद्रव करना चाहें, लोगों को भड़काना चाहें। तो यही वजह है कि पुलिस पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम भी बता रहे हैं दर्शकों को एनडीटीवी इंडिया पर कि बहुत सारे लोग जो नमाज पढ़ने के लिए आए थे उनको फिलहाल आने दिया गया और प्रशासन की पूरी मुस्तैदी है, और कुछ लोगों को ये इजाजत थी कि वो नमाज पढ़ें और वापस जाएं। क्यों रवीश?
बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जो यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठा हो, क्योंकि बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, तो ऐसे में अगर भीड़ इकट्ठा होती है, तो फिर जो है पुलिस के लिए दिक्कत होगी। यही वजह है कि पुलिस की मुस्तैदी भी बढ़ाई। अगर दूसरी गली में हम आपको लेकर चलें, तो ये जो गली है, ये एक दूसरी गली है, यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी सारी आज बाज़ार जो है वो पूरी तरीके से बंद है। आरएएफ की टीम यहाँ पर, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम लगी हुई है। दिल्ली से हरिकिशन और मुकेश के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।